हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बी स्मार्टी में। इसके पिछले वाले सब्जेक्ट फ्रैगमेंट में वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगा सकते थे, है ना। और उसमें हमने 7 रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं रूल नंबर 8 से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, ठीक है। सब्जेक्ट फ्रैगमेंट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जब उसको ईजी समझना पड़ता है, रट्टा मत मारना, सिर्फ समझना, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ना एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, विद, इटीसी, इनमें से किसी से भी जुड़ा हो, यानी एक सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, एक सब्जेक्ट इधर होगा और इसके बीच में इनमें से कोई भी वर्ड अगर लगा हो, बेसिकली आप ज़्यादातर याद रखना यहाँ पे एज वेल एज, टुगेदर विद। एज वेल एज से बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और टुगेदर विद से भी बहुत सारे वर्ड्स आपको दिमाग में आ जाएंगे। अगर आपको जनरली ऐसा हुआ ना, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, अगर सब्जेक्ट रहा, एक और सब्जेक्ट है, इसके बीच में आपका एज वेल एज या टुगेदर विद रहा ना, तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब लगेगा। दैट मीन्स अगर आपका पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो था ना आसान, बड़ा ही सिंपल। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। माई फादर एज वेल एज आई डैश कमिंग टुडे। आप बता सकते हो ना, यहाँ पे देखो एज वेल एज है, इसके पहले माई फादर और यहाँ पे लिखा हुआ है आई। तब आप ही लोग बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फादर के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, हम एम नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, राहुल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डैश प्लेइंग कैरम। तो गलती से भी आप यहाँ पे फ्रेंड्स को देखकर आर मत लगा देना। क्यों? क्योंकि ये अलॉन्ग विद से ज्वाइन है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। वेरी सिंपल, द टीचर सिंगुलर है, डेट्स पर यहाँ पे हम लोग इज का यूज करके इज प्रेजेंट लगाएंगे, ठीक है। मुझे पता है ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन चलते हैं। रूल नंबर 9, दैट इज नाउन आफ्टर नाउन। डैट मीन्स कि जब भी आपका कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट इस तरीके का हो, उसमें लिखा हुआ है नाउन, फिर वही नाउन को रिपीट किया गया है आफ्टर के बाद, तब आपको हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखा है। तो शिप आफ्टर शिप, देखो नाउन प्लस नाउन, ठीक है। तो ये दोनों नाउन जो है वो आफ्टर से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो तीनों सेंटेंसेस में जो नाउन है वो आफ्टर से जुड़े हुए हैं और तीनों में देखो ये सिंगुलर है। अब ध्यान रखना ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चूज करेंगे, इज। यहाँ पे शिप सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। लेटर आफ्टर लेटर डैश हर टेंडर फीलिंग्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब या डिस्क्राइब्स। तो रूल नंबर फर्स्ट आप याद करो माय डियर स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा वर्ब में एस या एस लगा होता है ना, तब वो क्या होता है, सिंगुलर। नहीं लगा हुआ तो होगा प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो दैट मीन्स डिस्क्राइब्स, ठीक है। आई होप कि ये दोनों रूल जो है ना वो आपका क्लियर हो गया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रूल नंबर 10 में क्या कहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एंड। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड का मतलब इसके नीचे हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे, एंड से रिलेटेड होंगे। दैट मीन्स कि एंड वाले कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आपको पता ही होगा कि जब दो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो जब एंड से जुड़ा होता है तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, जैसे कि सीमा एंड गीता। तो यहाँ पे 2 नाउन्स हैं, तो 2 नाउन्स है, दैट मीन्स कि प्लूरल हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, यू एंड आई डैश गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे यू एंड आई 2 पर्सन्स हैं, तो ऑलरेडी ये प्लूरल हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सिर्फ फिलअप करने पे ध्यान मत देना, यहाँ पे आप अरेंजमेंट पर भी ध्यान देना है। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 231। तो रूल नंबर 231 में क्या कहा गया है कि अगर एक सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट आते हैं,
ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर एक सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट आते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लिखना है, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पर्सन, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो तीनों पर्सन दिया है, यू, ही एंड आई। अगर इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करोगे, पहले यू को रखोगे, फिर ही को रखोगे, और उसके बाद आप क्या रखोगे, आई को रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर। लेकिन अगर मान लो आप एक सेंटेंस में इन तीनों में से कोई दो ही सब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे इस 2 को ढक दिया, मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया, तो कौन कौन से बच गए, 3 and 1। तो डैट मीन्स सबसे पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। चलो हमने इस 3 को ढक दिया, ठीक है, तब 2 and 1 आ गया, दैट मीन्स पहले हम सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अगर मैं 1 को हाइड कर दूं तो क्या बच गया, 2 and 3, दैट मीन्स पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आप कभी मत भूलना। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है ये रूल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर 2 नाउन एंड से जुड़े हो, ध्यान से समझना, अगर 2 नाउन एंड से जुड़े होते हैं और उनमें से एक के पहले आर्टिकल होता है, दोनों के पहले नहीं, सिर्फ एक के पहले आर्टिकल होता है, तो ये सेम पर्सन या थिंग को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस समय जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ रेड एंड अ ब्लैक कैप, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक लिखा गया है क्योंकि दोनों एक ही है इसीलिए, ठीक है। 2 एडजेक्टिव को हम बार बार नहीं लिखते हैं अलग अलग, इसीलिए हमने इसको एक साथ ही लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए सिर्फ फर्स्ट वाले से पहले हमारा आर्टिकल लगा हुआ है, सेकेंड वाले से पहले आर्टिकल नहीं है, दैट मीन्स एक ही कैप है जो रेड भी है और जो ब्लैक भी है, दैट मीन्स ये सिंगुलर है, इज लगाएंगे। आगे चलते हैं, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। तो प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ये जो प्रिंसिपल है वही इंसान डायरेक्टर है, ठीक है। इसलिए आप देखो दोनों से पहले आर्टिकल नहीं, सिर्फ एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज। नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड वाइट काउ, दैट मीन्स एक ही काउ है जो ब्लैक भी है और वाइट भी है, तो इन केस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करेंगे। तो इसको आप ध्यान रखना, जब आप एक ही पर्सन के बारे में बताना चाहते हो ना, तो आप दोनों जगह आर्टिकल मत लगाना, सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन के पहले ही आपको आर्टिकल लगाना है। इसी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नोट देखने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक नाउन के पहले आर्टिकल हो और दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल ना हो तो वो एक ही पर्सन को या थिंग को शो करता है, लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले अगर आर्टिकल लगा हो तो वो 2 अलग अलग पर्सन या अलग अलग थिंग के बारे में शो करता है। और इन केस हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक से पहले आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, दोनों में से दोनों के पहले आर्टिकल प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा अ ब्लैक एंड वाइट काउ लिखा हुआ था तो वो सिंगुलर था, लेकिन अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ दैट मीन्स कि एक काले कलर की गाय है और एक वाइट कलर की गाय है, 2 अलग अलग गायें हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। तो यहाँ पे जो इंसान प्रिंसिपल है वही इंसान डायरेक्टर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो कोई और है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सन के बारे में शो कर रहा है, तो द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर वर प्रेजेंट देयर, ओके। नेक्स्ट, अ रेड एंड अ ब्लैक कैप, यानी 2 अलग अलग कैप है, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो इनकेस हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आर, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अगर आपको कोई ऐसा नाउन दिख जाए जो पेयर में होता है, एंड से जुड़ा होगा लेकिन वो पेयर में होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और एक के बिना दूसरा मानो तो अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ अ रिच फूड। अब आप ही बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, आप ब्रेड खाते हो, बटर खाते हो ना, सब कोई खाते हैं। तो आप जब ब्रेड बटर खाते हो तो आप क्या करते हो, ब्रेड को ऐसे चबाते हो और बटर को चाटते हो, नहीं ना, दोनों को मिक्स करके ना खाते हो, दोनों को मिक्स करके ना खाते हो। तो इसीलिए हम ब्रेड एंड बटर को सेपरेटली नहीं खा सकते, उसको एक साथ लेना पड़ता है, तो उसको हम एक ही फूड मानते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं राइस की बात करूं, ठीक है, और करी की बात करूं, करी मीन्स जो दाल होता है वो, ठीक है, तो क्या आप राइस खाते हो और फिर करी को ऐसे पीते हो, नहीं ना, दोनों एक ही साथ होता है ना। आप दोनों को मिक्स करते हो फिर खाते हो, तो दोनों को अलग अलग हम यूज़ नहीं कर सकते।
इसलिए दोनों को एक ही फूड माना जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पे आप एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, कहते हैं ना कि पढ़ाई करो लेकिन स्टडी करो, यानी आराम से करो, ऐसा नहीं कि बहुत तेज भागो। नॉर्मल स्पीड को हम लोग स्टडी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइस एंड करी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज। अच्छा चलो, घोड़ा गाड़ी तो आप सबको पता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी का मतलब ही क्या हुआ कि दोनों अलग अलग। घोड़ा अगर गाड़ी से अलग रहेगा, अटैच नहीं रहेगा, तो हम उसको क्या घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं? नहीं ना। तो इन दोनों को हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अलग हम करेंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। दोनों को एक साथ ही लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आया हॉर्स एंड कैरेज। तो इन सभी में आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब बनना है। तो चलो भर देते हैं। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉर्स एंड कैरेज इज। अब मैं इन दोनों की बात करूँ, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अब एक आप ही बताओ बात कि अगर एक ऐसा इंसान है जो सच्चा है, डेफिनेटली वो ऑनेस्ट होगा, है ना। तो वो अलग अलग हो ही नहीं सकता, सच्चा इंसान हमेशा ऑनेस्ट ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इज भरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। अब आप सोच रहे हो स्टार क्यों दिया भाई? क्योंकि ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होते हैं लेकिन रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी बने बनाए रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही लोगों में से ये भी आते हैं, बने बनाए रूल को फॉलो नहीं करने वाले। तो इन दोनों के साथ कहीं भी आपको टाइम एंड टाइड एक साथ दिख गया ना, तो गलती से भी इसको सिंगुलर मत समझ लेना, इसको स्पेशली प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ हम वेट वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम एंड टाइड अगर एक साथ कहीं पे आ गया तो आप इसको गलती से भी सिंगुलर मत समझ लेना, वरना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा प्लूरल, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, तो वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो होगा वो आपके अगले पार्ट में आने वाला है, तो उस पार्ट के लिए भी आप लोगों को स्टे ट्यून रहना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस क्लास 10 के लिए आने ही वाले हैं, स्पेशली क्लास 10 के लिए आने वाले, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता। बाकी के भी आपको कौन से टाइप के वीडियोज़ चाहिए, क्या चाहिए, आप नीचे कमेंट तो करो। मैं नहीं बनाऊँगा तब आप मेरे को बोलोगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको बनाऊँ। मैं थोड़ी बिजी रहता हूँ, अपने स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन भी है उसमें मैं पढ़ाता रहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। अगर थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड